Welcome to the ongoing technical analysis series posted in the group of Cryptomancers. Today we will be talking about risk management in trading. तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक डिफरेंस है एक प्रो ट्रेडर के दरमियान और एक न्यूबी और फेल ट्रेडर के दरमियान। कभी भी मार्केट्स में जब भी आप कैपिटल लेके पैसे लेके ट्रेड करने आते हैं, मार्केट्स ऑलवेज हैव देयर ओन वे। समटाइम्स यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट इट राइट, समटाइम्स जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक एजुकेशनल गैस होती है ट्रेडिंग, और उसको मैनेज किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ, राइट मैथमेटिक्स के साथ, ताकि आप इन द लॉन्ग रन, फॉर इंस्टेंस आप ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 100 ट्रेड्स लेते हैं, तो आप जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसमें सरप्लस मार्जिन या नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सम पीपल इवन से दैट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट हाउ मच यू विल बी एबल टू सेव योर लॉसेस। तो दैट इज़ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज़, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो किसी के बस में नहीं होती। समटाइम्स बैड न्यूज़ हैपन्स एंड इवन हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बैंक्स, दे लूज मनी टू। So you as a retail trader always have to manage your risks. Secondly, why is it important? Nobody in the markets can be profitable without proper risk management, and trading is all about correct maths. जो आपने रूल्स रेगुलेशंस अपने लिए बनाए हैं, अगर आप उनको एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे, यू विल बी श्योरली प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। इन एडिशन, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 50% भी राइट है, मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं उसमें से 5 करेक्ट करते हैं और 5 ख़राब करते हैं, यू कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल। आई विल बी शोइंग यू दैट विद एन एग्जांपल एज वेल। और अगेन, अगर आप प्रो ट्रेडर भी हैं और अगर आप मैनेज नहीं कर रहे रिस्क को, वन रॉन्ग मूव इन द मार्केट कैन लिक्विडेट योर अकाउंट। और अगेन, नो बडी इन द मार्केट्स कैन बी 100% राइट। कोई अगर क्लेम करता है तो ऑब्वियसली झूठ है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 100% करेक्ट हों, and that's why you need to mitigate your risks. And finally, it's not about how much you make, it's about how good you are at managing losses. Coming to some common terms in trading, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हम ये नहीं सोचते कि हम पैसे कितने बनाएंगे, हम ये सोचते हैं कि पर ट्रेड हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 1% ऑफ $1000 टू लूज़ पर ट्रेड। इसका ये मतलब है कि आप $1000 पर $10 अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना। इन एडिशन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है कि कितना आप मार्केट में रिस्क ले रहे हैं और उसका आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़ बहुत तरह की होती हैं। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2:1 होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर आप $10 रिस्क कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट $20 बना सकते हो मार्केट से। आ जाते हैं पोजीशन साइज़ पर। पोजीशन साइज़ बेसिकली वो होता है अमाउंट जिसको आप मार्केट के अंदर ऑर्डर में प्लेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आप मनी जनरेट करते हैं। पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है इसकी अलग वीडियो होगी, और उसके साथ पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, दैट आई विल बी शोइंग यू इन अ डिफरेंट वीडियो। स्टॉप लॉस बेसिकली होता है कि जब आप लॉस को मार्केट के अंदर बुक करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगेन जैसे हमने रिस्क पर ट्रेड की बात की, तो ये $10 ही आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आप $10 मार्केट में बुक करेंगे एज अ लॉस। अच्छा जी, कमिंग टू हाउ इफेक्टिव इज़ रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहली बात वो यही है कि आप 1 से 2% अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का रिस्क पर ट्रेड, और इट इज़ बेटर कि आप सिर्फ 1% रिस्क लें एज अ बिगनर। और लेट्स मेक एन एग्जांपल, अगर आपको पोर्टफोलियो साइज़ जो है वो $5000 है और आपका रिस्क पर ट्रेड 2% है, तो आप $100 लॉस करेंगे पर ट्रेड। ये आपका रिस्क है। अगर आप $5000 का 2% करेंगे तो आपको $100 मिलेंगे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके पास 3 है। इसका ये मतलब होगा कि अगर आप फॉर इंस्टेंस $10 रिस्क कर रहे हैं तो आप कितने डॉलर बनाएंगे, 30। तो एक्सपेक्टेड टेक प्रॉफिट आपका 100 के हिसाब से $300 बनेगा, और एक्सपेक्टेड स्टॉप लॉस आपका $100 बनेगा। लेट्स अज्यूम दैट हम 20 ट्रेड्स लेते हैं और विद अ 50% एक्यूरेसी। जो 10 विनिंग ट्रेड्स होंगी उससे आपका बनेगा 300 इंटू 10 विच इज़ $3000, और उसके बाद 10 लूजिंग ट्रेड से आप 100 इंटू 10 करेंगे तो $1000 बनेगा। जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 3000 माइनस 1000 विल बी इक्वल टू $2000, विच इज़ 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो, और विच इज़ 40% राइज इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप 5000 में 2000 ऐड करेंगे तो $7000 बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड से, दिस इज़ अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से जब आप 20 ट्रेड्स लेंगे विद अ 50% एक्यूरेसी, आप अपना 40% पोर्टफोलियो राइज कर लेंगे। अब आप अपना पोर्टफोलियो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ़ इट्स $500 और $1000 जितना भी होगा, उसके हिसाब से अगर 20 ट्रेड्स विद 50% एक्यूरेसी भी आप ले रहे हैं, तो आप विद अ 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 40% राइज इन पोर्टफोलियो करेंगे, विच इज़ ट्रिमेंडस।
लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ बिगनर और आप हायर सेटअप्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड फाइंड नहीं कर पा रहे, तो मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 2 होना चाहिए और सक्सेस रेशियो हम अज्यूम करते हैं कि 50% है। तो सिमिलर एग्जांपल के साथ 5000 पोर्टफोलियो में विद द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 2, रिस्क पर ट्रेड आपका अगेन $100 होगा विच इज़ 2% ऑफ 5000 और प्रॉफिट पर ट्रेड आपका $200 बनेगा। 10 लूजिंग ट्रेड्स के साथ आप $1000 लॉस करेंगे और 10 विनिंग ट्रेड्स के साथ आप $2000 बनाएंगे। नेट प्रॉफिट आपका अगेन $1000 होगा विच इज़ 20% राइज इन योर पोर्टफोलियो। अब ये राइज इन पोर्टफोलियो इज़ जस्ट विद 50% एक्यूरेसी और राइट मैथमेटिक्स। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो आप एक लो रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ इवन विद अ लो सक्सेस रेशो प्रॉफिटेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही कोई क्वालिफाइड और बहुत हाई क्लास होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एक डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप श्योरली प्रॉफिटेबल होंगे। ओके जी, आई कम ऑन टू द चार्ट्स टू शो यू हाउ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्क्स। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और ये लॉन्ग का टूल लेना है और लेट्स अज्यूम कि मेरी एंट्री यहाँ पर है। मेरा टीपी जो है वो अराउंड इस हाई के ऊपर है और मेरा लॉस जो है वो इस लो के नीचे है। ज़रा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिखी हुई आ रही है विच इज़ अराउंड 3। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन साइज़ और इस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आपने राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो फंडामेंटल है। जब आप एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तभी आपने मार्केट में अपने ओरिजिनल या एक्चुअल कैपिटल को लाना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।